हे गाइस, दिस इज़ राहुल फ्रॉम इम्पोर्टेड वोकैबुलरी। और मैं बड़ी खुशी के साथ तालियां मारकर स्वागत करता हूं भैया आपका इस क्लास की थर्ड वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस बुक के जो वीक 2, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में जो सब इडियम्स दिए गए हैं उनका मतलब बड़े अच्छे से विद एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का सबसे पहला इडियम क्या है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। देखिए इस इडियम का लेना देना है खतरे से। सिर पर जो मंडरा रहा खतरा होता है उसे हम बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। एनी इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट मतलब जो लाइकली टू हैपन हो, घटित होने वाला हो। तो इस तरह का खतरा जो कभी भी घटित हो सकता है, सिर पर मंडरा रहा जो खतरा होता है उसे हम बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। और अब आप ये पूछ रहे होंगे राहुल, ये डेमोक्लीस कौन है भाई? तो यहाँ नीचे देखना, ये जो शख्स तलवार के नीचे घबराया हुआ सा बैठा हुआ ये था डेमोक्लीस। जो बोलता था कि हमारे राजा के कितने मज़े हैं, वो कितने मज़े में हैं, उसे ये सब मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो जब राजा को ये पता लगा तो राजा ने जिसे एक सबक सिखाया था उसे बिठाया था एक नंगी तलवार के नीचे, जो कि लटक रही थी एक बाल के सहारे, एक पतले से धागे से। वो पता नहीं कब गिर जाए, ताकि उसे पता लग सके ना कि राजा के ऊपर इस तरह का खतरा हमेशा मंडरा रहा होता है। पता नहीं राजमहल में कौन उसका दोस्त दुश्मन कब उसका गला दबा दे, राइट। तो डेमोक्लीस के ऊपर ये जो तलवार लटक रही थी इसे हम बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, देखना। ऑल दो द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी सीम्ड क्वाइट सिक्योर, ही ऑलवेज कंप्लेन्ड दैट देर वाज अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस हैंगिंग ओवर हिज हेड। तो ये क्या बोल रहा है? ऑल दो, हालांकि कंपनी का प्रेसिडेंट वो सुरक्षित कॉन्फिडेंट दिखता था, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करता था, शिकायत करता था कि उसके ऊपर एक स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, एक खतरा लटका हुआ है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम क्या है? पीरिक विक्ट्री। इसे हम क्या बोलते हैं? पीरिक। ओके। ये इडियम जुड़ा है जीत से। जो महंगी जीत होती है उसे हम बोलते हैं पीरिक विक्ट्री। और टू कॉस्टली विक्ट्री, एक ऐसी जीत जो आपका सब कुछ छीन ले, एक बहुत ही महंगी जीत। जैसे यहाँ नीचे देख सकते हो आप, इस कुत्ते की जीत। यहाँ आप बोल सकते हो ये क्या है? एक पीरिक विक्ट्री। ठीक है। और देखिए इस ईडीएम की उपज कहाँ से हुई है। और जो राजा पायरस था, जिसने रोमन्स को हराया था, हाँ, तो उस लड़ाई में उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ उसके काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो उस राजा पायरस की विक्ट्री कहलाई थी पीरिक विक्ट्री। ठीक है। और यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है, देखना। इन हैवी फाइटिंग द ट्रूप्स मैनेज्ड टू रिकैप्चर द हिल बट इट कुड ओनली बी कंसीडर्ड अ पीरिक विक्ट्री। तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत ही टफ लड़ाई लड़कर सैनिक पहाड़ी पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब रहे, पर इसे केवल एक पीरिक विक्ट्री माना जा सकता है। मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आइए अब अगला इडियम देखते हैं, अ बेट ब्लैंकेट। जस्ट मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। अ बेट ब्लैंकेट, यहाँ देखना। अ बेट ब्लैंकेट, एक गीला कंबल, हम उसे बोलते हैं जो पूरा मज़ा ख़राब कर दे। जैसे यहाँ नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पूरा मज़ा ही ख़राब हो गया सोने का। तो अ वेट ब्लैंकेट यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा मज़ा ख़राब कर दे, मज़ा किरकिरा कर दे, उसे हम बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ देखना। एवरी वन वांटेड द पार्टी टू गो ऑन बट रोनी द वेट ब्लैंकेट डिसाइडेड टू गो होम टू बेड। तो ये क्या बोल रहा है कि हर कोई चाहता था कि पार्टी चलती रहे, पर रोनी जो कि बैट ब्लैंकेट, जिसने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया, उसने फैसला लिया घर जाकर सोने का। तो फाइनली आज की क्लास का लास्ट इडियम है टू बियर द लायन इन हिज डैन। टू बियर द लायन इन हिज डैन, ये इडियम जुड़ा है बहादुरी से। जैसे यहाँ नीचे देखना, कोई शेर की गुफा में जाकर उसे फेस कर रहा है, उसे बियर्ड उसकी दहाड़ी से पकड़ रहा है। यहाँ ये सेंस है।
कि किसी के घर घुसकर टू विजिट एंड अपोज अ पर्सन ऑन हिज ओन ग्राउंड्स, किसी के घर घुसकर किसी को चुनौती देना, उसका मुकाबला करना, यानी टू बियर द लायन इन हिज डैन। और यहाँ पर इस इडियम का क्या यूजेस दिया है, हैविंग डिसाइडेड टू बियर द लायन आई स्टॉर्म्ड इनटू द मैनेजर्स ऑफिस टू आस्क फॉर अ रेज। तो ये क्या बोल रहा है, हैविंग डिसाइडेड कि मैंने ये फैसला लिया, टू बियर द लायन यहाँ मुकाबला करने की बात हो रही है बॉस से, राइट। एंड आई स्टॉर्म्ड इनटू, मैं गुस्से के साथ मैनेजर्स ऑफिस, बॉस के ऑफिस में गया और मांग की एक रेज, सैलरी बढ़ाने की। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे ईडियम्स हैं और आगे इनका मतलब दिया है। देखते हैं आप आंसर दे पाओगे कि नहीं। तो इन्हें आपको अरेंज करना है इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब ये सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना बिना किसी के आंसर दे के। अब मिलते हैं अगली क्लास 4 में, अगली वीडियो में।